तालीम छोड़ दी, चाहे कोई पीर हो, चाहे कोई मौलवी हो, अल्लाह का नाम छोड़ दिया हमने। शेख अब्दुल कादिर के मवाइज को हमने ताके निसिया पर रख दिया। सिर्फ उसको 11वीं देने वाला पीर समझ लिया। उसके नाम पर हमें लोग 11वीं देते हैं, हमारे हाथ चूमते हैं, हम करोड़पति बन गए हैं उसका नाम खाते खाते। ओ खुदा का खौफ करो, पीराने पीर को उसके नाम पर लूटने वालों, चाहे वो कोई औलाद हो चाहे औलाद से न हो। जब तक तुम शेख अपने दादा की तालीम को आम नहीं करोगे, तुम्हारे अंदर बरकत नहीं आएगी, तुम्हारे चेहरों पर ताजगी नहीं आएगी, लोग टूट पर तुम परवाने की तरह तुम पर नहीं मरेंगे। हक कहो, सच कहो, अल्लाह के नाम को बुलंद करो और वो दर्स पढ़ो जो शेख अब्दुल कादिर ने अपने मवाइज़ हसना में 40 साल मसनद बगदाद पर बैठकर दिया। तुम आज फिरकों में फंस गए हो। अच्छे एतकाद के एतबार से तो बरेलवी होना अच्छा है कि इश्क़ रसूल है, उसमें मोहब्बत औलिया है, लेकिन बाद इस किस्म के लोग कि इसमें इतना गुलू उन्होंने किया कि उन्होंने हिफ्ज़े मरातिब का लिहाज भी छोड़ दिया, अल्लाह और बंदे के दरमियान भी फर्क खत्म कर दिया। तो मज़ाहिब में ना उलझो, मसालिक में ना उलझो, अपने औलिया अल्लाह की और इनकी तालीमात पर अमल करो। तब अगर कोई इनके नाम पर तुम्हें दे भी दे तो तुम खाते हुए अच्छे भी लगते हो। कोई काम भी तो तुमने किया है, हट्टे कट्टे काम भी कुछ भी नहीं, ना मेहनत ना मजदूरी, खाने रहो चूरी, तो केवे मजबूरी। क्या तुमसे सवाल नहीं होगा क़यामत के दिन? क्या औलिया अल्लाह जिनके नाम पर तुम लूट कर सबको खा रहे हो, लोग तो तुम्हें दे रहे हैं उनके नाम पर, इनसे नहीं पूछा जाएगा, ये नहीं पकड़े जाएंगे, तुम और मैं पकड़े जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे जो खा रहे हैं, जो ले रहे हैं। अवाम तो मोहब्बत में उनके नाम पर दे रही है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हमने क्या उनके मसलक को आम किया, रवाज दिया, उनकी तालीमात को आम किया, अपने मिंबर और मेहराब पर उनके मवाइज को फैलाया, उनकी किताब को सामने रखकर गौस पाक के खुतबों का दर्स दिया? क्यों? गौस पाक का दर्स जो है वो अल्लाह का दर्स है, गौस पाक का मिजाज रसूल का मिजाज है। और इसकी दलील उनका अपना कहना है, वो कुल्लो वली लहू कदमुन व इन्नी अला कदम नबी बदरिल कमाली। वो मिजाज नबूवत से आशना है, वो मिजाज नबूवत पर बोलने वाला है, वो अल्लाह की तौहीद बयान करता है, वो सबको मोहताज कहता है। अपनी रौनक, अपना इस्तिकबार, अपनी बरतरी, अपनी बुलंदी, इसको छोटा करो, गिर जाओ, घट जाओ और मिट्टी के साथ मिट्टी मिल जाओ। ये गौस पाक का दर्स है। अगर आज के पीर, आज के मशाइख इन अकाबिर की तालीमात का दर्स देना शुरू कर दें तो इनके ख्याल के मुताबिक इनकी ये चलती हुई दुकानदारी बंद हो जाए। इसलिए पीराने पीर का दर्स नहीं देते, अपनी दरगाहों में मौलवियों से और दर्स दिलवाते हैं और बातें। मैंने बड़ी दरगाहें देखी हैं, अपनी दरगाह भी है हमारी, बहुत सारी देखी है, कोई काम की बात नहीं होती। ऐसी बातें जिससे खिंच खिंच के लोग बस साहिब मजार और जो मौजूदा पीर साहबान है उनके साथ नथी होते जाएं, बस इनसे चिमटते जाओ, इनको पैसे देते जाओ। भाई क्यों देते जाएं? इन्होंने किया क्या है? इनकी खिदमत क्या है? इनकी बाप दादा की खिदमत है, इनकी क्या है? जाती खिदमत क्या है? हमारा को पैसा हराम का है पे इनको देते जाएं?
समझ आई? तो कम से कम सोचो, देने वाले भी सोचें कि हम किन को दे रहे हैं और क्या यहां हो रहा है। क्या कोई गौस पाक की तालीम आम की जा रही है या सिर्फ 11वीं मनाई? 11वीं मनाना कोई सुन्नत तो नहीं है, कोई फर्ज तो नहीं है, कोई वाजिब तो नहीं है। जिसको आपने फरीजा समझ रखा है ये कुछ भी नहीं है। इसाले सवाब की एक दुआ है, अगर करते हैं आप तो कर सकते हैं, लेकिन इसको इशू बनाकर लोगों से जमा करना पैसा और लोगों की खिदमत हासिल करना, उसको जाती अपनी तामीर और मुरब्बों में और जाती प्रॉपर्टी बनाने में खर्च करना, यह गौस पाक से बददयांती है। एक एक का पाई पाई का क़यामत के दिन गौस पाक हिसाब लेगा। दुनिया में तो गुलछड़े उड़ा लें, लेकिन गौस पाक छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि गौस पाक ने जो तालीम दी है वो अल्लाह के लिए दी है। इसलिए उसकी तालीम को आम करो, फिर अगर तुम्हें कोई दे तो तुम अच्छे भी लगते हो।